नमस्कार किसान भाइयों। साइक्लोन मिचोंग के प्रभाव से झारखंड सहित कई राज्यों में बहुत ही ज़्यादा असर फैलाए हुए हैं और जिसके वजह से किसानों को बहुत ही ज़्यादा क्षति हो रहा है। अभी के समय में किसान धान अपने खेत में काट के रखे हुए हैं या किसी का फसल अभी खड़ा है और इस अवस्था में जो बारिश हो रहा है जिससे कि धान की बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है और ठंडा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठंडक बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से भी किसानों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, समय पर काम पर नहीं जा पाते हैं। लेकिन किसान होते हैं, जिस प्रकार देश के सीमा पर माने तैनात जवान होते हैं उसी प्रकार खेत पर काम करते हुए किसान होते हैं। किसान के लिए कोई भी मौसम कैसा भी परिस्थिति जैसा भी परिस्थिति हो, लेकिन ऐसा हर परिस्थिति में किसान अपने खेत को नहीं भूलते हैं और वहाँ से वो अन्न का उत्पादन करके पूरा देश को अपना उत्पादन का स्वाद सबको देते हैं और खाते भी हैं। और किसान इसलिए जय जवान जय किसान का नारा इसीलिए लगा हुआ है। तो चलिए किसान भाइयों, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी के मौसम में जो बारिश हो रहा है या बारिश किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान तो कर ही रहे, लेकिन इनके साथ साथ किसान को प्रॉफिट भी देने वाले हैं। अब बोलिएगा प्रॉफिट किस प्रकार से हो रहा है। हम बात कर रहे हैं जिस क्षेत्र से, और लगभग इस तरह का कमोबेश हर एक स्टेट में इस तरह का मौसम रहा होगा या होगा ही। और मेरे अनुमान से हम बता रहे हैं झारखंड प्रदेश के इन छोटी छोटी पहाड़ियों के इलाके में अभी के समय में बहुत ही अच्छा मौसम है। जैसे कि अभी दिसंबर चल रहा है, नवंबर और दिसंबर के बीच में यदि किसी भी प्रकार से बारिश हो जाए तो किसान के लिए बहुत ही फायदेमंद और लाभदायक यहाँ पर होते हैं। कैसे होते हैं यह बात आपको हम विस्तार से बताने का थोड़ा प्रयास करते हैं और आप भी थोड़ा समझिए इस बात को। अभी के समय में यदि बारिश हो जा रहे हैं तो यहाँ पर चना और सरसों की खेती बहुत ही कम सिंचाई, यानी सिंचाई तो करना ही नहीं, यहाँ पर तो कभी किया ही नहीं जाता है सिंचाई, माने पहाड़ी इलाकों में मन चने और सरसों की खेती में या ऐसे ही बहुत कम पानी से उत्पादन दे देती है और हो भी जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर होता क्या है कि अभी जो आप चना का खेती आप करेंगे और चना को जो बो देंगे तो उसका जो जन्मेशन हो जाएगा, जन्मेशन होते होते जमीन में नमी का मात्रा कम से कम 30 से 40 दिन तक रहेंगे। या बारिश का पानी जो अभी जो बारिश हो रहा है या साइक्लोन जो आए हुए हैं हम लोग का उसके द्वारा, तो इससे जो नमी बना हुआ रहेगा हमारे जमीन में या लगभग 30 से 40 दिन इसका नमी जमीन पर बना हुआ रहेगा, जिससे कि पौधा का जन्मेशन हो जाएगा और पौधा लगभग 2 से 3 इंची और 4-5 पत्ते भी और शाखाएं भी फैल जाएंगे इतना दिन में, चने के पौधे में और सरसों का भी। और ऐसा जब हो जाएंगे तो इसके बाद होता क्या है कि प्राकृतिक कारणों से जो ओस, जो हम लोग शीत भी बोलते हैं कहीं कहीं, ओस जो आएंगे जमीन में मैंने पौधे में जो गिरेंगे ओस, उसके वजह से पौधा में नमी पौधे के एकदम जड़ के पास जाएंगे और वह पौधा जीवित रह जाएंगे और इससे जो उत्पादन होगा बहुत ही भयंकर और बहुत अच्छा चना की खेती अभी होने के लिए यह बारिश हम किसानों के लिए एक प्रकार से देखा जाए तो वरदान साबित हो रहा है। फिर कहीं जाकर के हम लोग का धान का फसल थोड़ा नुकसान तो किया, लेकिन आगे हम लोगों को चना और बात करते हैं सरसों की खेती में यह वरदान साबित करने के लिए पहले जमीन को आप अच्छी तरह से बनाना पड़ता है। लेकिन चना की खेती लगभग काली दोमट मिट्टी, बलुआई दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, लगभग देखा जाए तो सभी प्रकार की मिट्टी में चना का खेती बहुत ही आराम से किया जा सकता है। और चना की खेती को करने के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त समय रहता है मध्य दिसंबर से लेकर के नवंबर से लेकर के मध्य दिसंबर के बीच में आप कर लेंगे तो चना का उत्पादन अच्छा होता है। लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा बात होता है, पहाड़ी क्षेत्र में लगभग आप दिसंबर अंतिम तक भी चने की खेती आप करते हैं तो वह उत्पादन दे ही देती है, आगे आपका इसका उत्पादन अच्छा होने का संभावना बना हुआ रहता है। चना की खेती करने के लिए आप अच्छे से अच्छे बढ़िया बीज को खरीद के लाएं या अपने घर के बीज को भी आप इसमें लगा सकते हैं और इस तरह से आप चना का खेती अभी कर सकते हैं। इस बारिश का अगर आपको थोड़ा बहुत भी या फायदा लेना है आपको कैसा लगा किसान भाई, यदि अच्छा लगा तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप तो जानते ही होंगे कि इस तरह की छोटी मोटी बारिश हम किसानों को फायदा के सिवा नुकसान नहीं पहुंचा